अस्सलाम वालेकुम। ये ऑटोडेस्क का हमारा पहला ट्यूटोरियल है। इसके अंदर मैं आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन दूंगी इंटरफेस का और व्यूज़ के बारे में बताऊंगी। मैं 2014 ऑटोडेस्क यूज़ कर रही हूँ और वर्जन के साथ इसके कमांड पैनल्स और कमांड लाइन जो हैं वो वेरी करती हैं। सबसे पहले ये मेन्यू बार है हमारी। इस मेन्यू बार के अंदर हमारा जो मेजर काम होता है वो मेन्यू बार पर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा जो एनिमेशन, क्रिएशन, मॉडलिंग सब कुछ हमारी जो डिपेंड करती है वो मेन्यू बार पर डिपेंड करती है। ये आगे वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको इनके यूजेस बताती जाऊँगी। मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जितने टूल्स चाहिए होते हैं, हमें ग्रुपिंग, व्यूज़, क्रिएशन, मॉडिफायर्स, एनिमेशंस, ग्राफ एडिटर, रेंडरिंग, कस्टमाइज, मैक्सक्रिप और हेल्प एक्सेट्रा, ये सब हमारे मेन्यू बार में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टूल आती है टूल बार। टूल बार हमारे के अंदर हमारे पास वो वाले टूल्स होते हैं जो हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। कंटिन्यूसली यूज़ में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सिलेक्ट एंड लिंक, अनलिंक सिलेक्शन, ब्लाइंड टू द स्पेस रैप, उसके अलावा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। यहाँ पे हमारी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है कौन सी है, यहाँ पे हम इसके ऊपर ये रेक्टेंगल, सर्कल और कस्टमाइज इसके अंदर सिलेक्शन हम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है विंडो क्रॉसिंग और सिंपल ऑब्जेक्ट। विंडो क्रॉसिंग के अंदर जब हम लोग करते हैं तो हम यानी कि सब ऑब्जेक्ट को हाफ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस वाले ऑब्जेक्ट में अगर जब तक हम ऑब्जेक्ट को कंप्लीट सिलेक्ट नहीं करेंगे वो कम्प्लीटली सिलेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा हमारे पास ये सिलेक्ट एंड मूव टूल है, रोटेट, स्केल और डिफरेंट व्यूज़ हैं, ये मैं आपको टाइम के साथ बताती रहूँगी। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर व्यू सेक्शंस में। यहाँ पर हमारे पास 4 व्यूज़ हैं, टॉप, फ्रंट, लेफ़्ट और एक पर्सपेक्टिव। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक बॉक्स लेती हूँ, ये मैंने ये बॉक्स लिया और इसको 3D में बना दिया। यहाँ पर ये हमें ये बॉक्स का टॉप व्यू बताया जाएगा, ये फ्रंट है, ये लेफ़्ट है और ये हमारे पास पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक ये वाली टूल बार होती है मेंशन बार। इस बार के ये हम एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं और उसके अलावा हमारे पास ये बार्स होती हैं जिसके अंदर हम लोग मैग्नीफाइंग, स्पैम, मूवमेंट कंट्रोल, ग्रिड कंट्रोल सब कुछ इसके अंदर मैनेज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कमांड पैनल। कमांड पैनल के अंदर हम लोग सारी मॉडलिंग, मॉडिफिकेशंस, एम्प्लीफिकेशंस, लाइटनिंग, HDRI मैप्स, वीरे, ये सब हम लोग कमांड पैनल के अंदर कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्रिएट। इसके 6 टूल बार्स के आगे 6 सब टैब्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्रिएट का। क्रिएट के अंदर हम लोग यहाँ पे A to Z जितनी मॉडलिंग करते हैं वो इसके अंदर इसकी क्रिएशन होती है। उसके अलावा हमारे पास मॉडिफायर आ जाता है, हायरार्की, मोशन, डिस्प्ले और यूटिलिटीज़। ये हम लोग टाइम बाय टाइम अपनी मॉडिफिकेशन में जो हमने एनिमेशन, वीडियो एनिमेशन यूज़ करनी है उसके लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ऑटोडेस्क जो है वो एक बहुत हाईली स्पेसिफाइड एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग मूवीज़ बनाते हैं, फेमस मूवीज़ लाइक द डे आफ्टर टुमारो, एक्समैन, ट्रांसफॉर्मर्स, ये इन सब की इफेक्ट शॉट्स इसी सॉफ्टवेयर पे बने हुए हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके मूवमेंट पर। यहाँ पे हम मोस्टली मुझे पर्सपेक्टिव में काम करना पसंद है, इसके लिए इसका एक होता है ऑल डब्ल्यू जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू फुल साइज में आ जाता है। ऑल डब्ल्यू हम दोबारा प्रेस करेंगे तो वापस चला जाएगा। इसके अलावा जब हमारे माउस का जो स्क्रॉल डाउन होता है उसको प्रेस करके हम जब ड्रैग करते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये टूल बार के ऑब्जेक्ट्स का काम। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को इस तरह हमने विंडोज़ और क्रॉसिंग में हमने इसको सिलेक्ट किया, वो जब तक मैं इसको फुल सिलेक्ट नहीं कर लूँगी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, इसको कैंसिल करते हैं। जब तक मैं इसको फुल सिलेक्ट नहीं करूँगी ये ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट होता। ये हमारे पास गलत आया है, इसको हम जब तक मैं इसको फुल सिलेक्ट करूँगी ये सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब मैं इसकी सिलेक्शन यहाँ से पकड़ कर इस पर कर दूँगी तो भी मैं ऑब्जेक्ट को ज़रा से भी सिलेक्ट करूँगी तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट एंड मूव, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर हम इसकी एक्स एक्सिस, जी एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको मूव कर सकते हैं।
अगर हम इसको मिड से पकड़ेंगे तो हम इसको किसी भी रैंडम डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट एंड रोटेट। सिलेक्ट एंड रोटेट में डिफरेंट एक्सिस पे रोटेट करता है, एक्स वाई जी। जब हम मिड से पकड़ेंगे हम इसको किसी भी डायरेक्शन में इस बॉक्स को मूव कर देंगे। इसके एडवांटेजेस आपको आगे पता चलेंगे कि हमें क्योंकि माइनर ऑब्जेक्ट्स इवन स्क्रूज को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करना पड़ जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केल। स्केल को अगर हम मिड से पकड़ के अप एंड डाउन करेंगे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट का साइज़ कम और ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन अगर हम इसको जेड एक्सिस पे करेंगे, ये जेड एक्सिस पे इंक्रीज़ होगा, वाई एक्सिस से वाई एक्सिस पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, और सिमिलरली जेड एक्सिस पे। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट स्नैप टूल्स आ जाते हैं, वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। ये हमारे पास मिरर होता है, एक ऑब्जेक्ट को हमने किस एक्सिस पे उसका मिरर करना है, जेड वाई एक्सिस पे हम कॉपी करेंगे तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। हम इंस्टेंस करते हैं, इंस्टेंस करने से हमारी फाइल जो है वो हैवी नहीं होती। और मैं इसको जेड एक्सिस पे इसका रिवर्स मिरर करूँगी, ओके करूँगी, तो हमारे पास उसका एग्जैक्ट मिरर सामने आ जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके जब मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके जब मैं इसको रिमूव करूँगी ऑल्ट और स्क्रॉल डाउन से, तो ये हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इसका शॉर्टकट की होती है कि हम शिफ्ट पकड़ के जिस एक्सिस पे इसको मूव करेंगे, इंस्टेंस, ओके, हम जितनी मर्जी कॉपीज इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 12 लिख दूँ, ओके, ये हमारे पास 12 कॉपीज आ जाएंगी। इसका अगर हमारे से कोई कमांड गलत चली गई है तो हम कंट्रोल जी करके उस पर वापस आ सकते हैं, लेकिन ऑटोडेस्क एक लिमिट तक कंट्रोल जी करते हैं, उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मर्जिंग ऑप्शंस हैं। एक ही हमारे पास होती है रेंडर की, इस पर जब हम प्रेस करते हैं ये हमारा रेंडर इमेज आता है। मैं आगे आप लोग को बताऊंगी कि रेंडर कैसे हम लोग मॉडिफाई करते हैं, वीरे कौन सा आता है, सिंपल वीरे कौन सा है, और इससे हम लोग किस किस तरह के आउटपुट्स निकाल सकते हैं। हमारे पास रियलिस्टिक में कुछ और होता है और रेंडर करके हमारे पास बहुत अच्छा व्यू आ जाता है, और ये सब हमारा डिपेंड करता है सेटिंग्स पर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये स्क्रॉल मेन्यू है, ये इससे कहते हैं क्यूब व्यू। क्यूब व्यू को यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक करूँगी मैं, ये मुझे इसका फ्रंट दे देगा। इसको मैं यहाँ से प्रेस करके जिस तरफ रोटेट करूँगी हमें उस तरफ की डायमेंशन देता रहेगा। ये हमारी रोटेशन इसके साथ मूव करती रहेगी। इसकी मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे हम जाते हैं व्यूज़, व्यू क्यूब, और इसके यहाँ पे हम इसको एक्टिव कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि हम इसको किस तरह, इसकी ओपेसिटी क्या है, स्मॉल साइज़, क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत बड़े इंटीरियर एक्सटीरियर पे चले जाते हैं तो हम इसकी मॉडिफिकेशन से भी हमारे वर्किंग एरिया पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसकी मॉडिफिकेशन हम टाइम बाय टाइम मैं आपको बताती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपको व्यूज़ की मर्जिंग और आगे मॉडलिंग का तरीका बताऊँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।